बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र में हम आज नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत। छायावाद के कवि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि पंत की कविता में प्रकृति के इतने रूप देखने को मिलते हैं। कोमलकांत पदावली में प्रकृति का सुरम्य, प्रकृति का सुंदर चित्रण, अलंकारिक रूप में, मानवीकरण रूप में प्रकृति का दोहन पंत ने खूब किया है। तो आज अपन पढ़ेंगे पंत की मौन निमंत्रण कविता। इस कविता की पीडीएफ मैंने आपको आपके YouTube चैनल पर डाल दी है। तो बच्चों, आप लोग पढ़ना, देखना, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपका महाविद्यालय के प्रति भी एक जिम्मेदारी है। आपको पढ़ना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से पढ़ना। चलो हम शुरू करते हैं। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा, नादान विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। कवि पंत जो है प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप लगा रहे हैं, और ये कविता रहस्यवाद से ओतप्रोत है। जैसा कि छायावादी कविता की ये प्रमुख विशेषता है कि उसमें रहस्यवाद और प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप प्राय सभी छायावादी कवियों ने लगाया है। तो यहाँ भी कवि को एक रहस्य की अनुभूति होती है। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान। कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि जब सारा संसार रात्रि में, ज्योत्सना यानी चांदनी, चांदनी में बिल्कुल शांत, स्तब्ध यानी शांत, जब सारा संसार बिल्कुल शांत हो जाता है, सो रहे होते हैं लोग, चकित रहता शिशु सा नादान। और ये सारा संसार जो है किसी बच्चे की भांति, किसी शिशु की तरह बिल्कुल अनजान सा, नादान सा और चुपचाप सोया हुआ रहता है। एक भोले बालक के समान ये संसार चुपचाप सोया होता है। विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान। कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं जब सोया हुआ संसार होता है तो इस संसार की कोमल पलकों के ऊपर अनजाने स्वप्न आते जाते रहते हैं। अर्थात जब हम सोते हैं रात को तो न जाने कितने ही सपनों का आवागमन इस संसार में होता रहता है। तो कवि कहते हैं संसार के लोग सपनों की नींद में सोए होते हैं किसी चकित बालक के समान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। कवि पंत कहते हैं कि तब न जाने कौन है जो नक्षत्रों के माध्यम से मुझे मौन निमंत्रण देता है। कौन है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है? कौन सा रहस्य है इस प्रकृति में जो मुझे खींच रहा है? तो यहाँ पर रहस्यवाद की सृष्टि हुई है। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर जब झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। कवि सुमित्रानंदन पंत रहस्यवाद की सृष्टि करते हुए प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि जब गहरे मेघों से भीमकाय आकाश, विस्तृत आकाश जो है मेघ, जिसमें मेघ छाए हुए रहते हैं, गरजता है जब तमसाकार, तमसाकार यानी अंधकार के रूप में, घनेरे अंधकार को ओढ़ करके तेज अंधकार से भरा हुआ आसमान जो है वो मेघों के भीमकाय मेघों के साथ गरजता है। यानी आसमान पे भीमकाय बड़े बड़े बादल आए हुए होते हैं, अंधकार छाया हुआ रहता है, तब वो तेजी से गरजता है। दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावस धार। काले काले मोटे मोटे विशाल काय मेघ जब अंधकार के रूप में गरजने लगते हैं, और तब समीर यानी वायु तेज श्वासें भरता है। वायु जो है वो निश्वासें छोड़ता है। हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो कवि कहते हैं कि उसी प्रकार ऐसे लगता है मानो ये संसार जो है, आसमान जो है, अपनी निश्वासें धरती पर छोड़ रहा है। प्रखर झरती जब पावस धार, और वर्षा ऋतु की धार जो है वो तेजी से
प्रखरता से बर्फ बरस रही हो। धरती पर जब जो है बादल गर्जना तर्जना करके बरस रहे हैं, तेज समीर उठ रहा है, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। कवि कहते हैं तब चमकती हुई बिजली के माध्यम से मुझे कौन जो है मौन संदेशा भेजता है, कौन मुझे आकृष्ट करता है। यानी हमें बहुत बार लगता है कि हमारे परे भी कोई दुनिया है या इस प्रकृति में हमें कोई संदेश मिलता है। हम प्रकृति को देखते हैं तो लगता है प्रकृति हमारे मनोभावों को समझ रही है। देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता जब मधुमास विदुर उर्के से मृदु उद्गार कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास न जाने सौरभ के मिसकौन संदेशा मुझे भेजता मौन। कवि पंत वर्णन करते हैं कि जब बसंत ऋतु छाती है, मधुमास यानी बसंत ऋतु, देख वसुधा का यौवन भार। जब बसंत ऋतु आती है तो पृथ्वी का यौवन भार देख करके, उसका श्रृंगार देख करके, फूलों से बेलों से लदी हुई प्रकृति को देख करके जब मधुमास गूंज उठता है, यानी चारों तरफ सर्वत्र प्रकृति पर जो है बसंत ऋतु की सुमधुर स्वर लहरियां सुनाई देती है। विधुर उर्के से मृदु उद्गार कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास। कवि कहते हैं कि जैसे किसी वियोगी हृदय के मधुर कोमल भाव प्रस्फुटित हो गए हैं, उसी प्रकार जैसे छोटे छोटे से फूल जो हैं वो उच्छ्वास के साथ में खुल पड़ते हैं, कलियां चटकती है, एक श्वास की आवाज़ जैसे उनमें होती है, जैसे कोई कलियों का चटकना ऐसे लगता है। फूल जब खुल जाते हैं एक सांस के साथ खुलते हैं तो ऐसे लगता है मानो किसी वियोगी हृदय के मनोभाव, कोमल भाव जो हैं वो खुल पड़े हों। न जाने सौरभ के मिसकौन संदेशा मुझे भेजता मौन। कवि कहते हैं तब जो फूलों की खुशबू है चटकते हैं तो लगता है किसी विधुर उर के कोमल भाव चटक रहे हों, और फिर उसमें जो सुगंध आती है, जो खुशबू आती है, तो लगता है इस सौरभ के बहाने कौन मुझे मौन निमंत्रण भेज रहा है। तो कवि पंत जो है प्रकृति पर रहस्यवाद का आरोप करते हैं। क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात सिंधु में मत कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन न जाने मुझे बुलाता मौन। कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि प्रकृति के नानाविध रूपों को देख करके न जाने कैसे मौन इशारे प्रकृति की ओर से मिलते हैं। जब समुद्र के अंदर क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात यानी वायु, जल के समुद्र के जो पानी है उनको क्षुब्ध होकर के वायु जो मथने लगती है, समुद्र में तेज तेज हवा के थपेड़े लगते हैं और बुलबुलों का व्याकुल संसार, बुलबुले उठने लगते हैं तेज थपेड़ों से। ऐसे लगता है कि वायु ने मथ करके झाग उठा दिए हैं इस समुद्र में। तो वो वायु के तेज थपेड़ों से जो बुलबुलों का व्याकुल सा संसार, व्यथित सा संसार उठ जाता है, तब बना बिथुरा देती अज्ञात, उठा जब लहरों से कर कौन न जाने मुझे बुलाता मौन। कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि हवा पहले तो मत करके बुलबुले उठा देती है और फिर उन्हें बिखेर देती है, लहरें आती है और उन जो बुलबुलों का संसार है उसको बिखेर देती है। तब उन लहरों के माध्यम से न जाने कौन मुझे इशारा करके बुलाता है और कौन सा रहस्य है जो मुझे आकृष्ट करता है। तो इन सारी कविताओं में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण रूप में चित्रण किया है, प्रकृति पर रहस्यवादी सृष्टि दिखाई देती है, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप लगाया है और कोमल कांत पदावली से बहुत ही खूबसूरत प्रकृति का चित्रण कविवर पंत ने किया है। तो आगे की कविता हम कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए बच्चों।